वेलकम टू द एडमिन क्लासेस स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन है जो मैं करंटली जो चैप्टर कर रहा हूँ, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस में, क्योंकि नाइन्थ क्लास में कहीं भी कवर नहीं होता था, बस केवल कार्टेशियन सिस्टम था वहाँ पे। यहाँ पे कुछ फार्मूलाज भी हैं टेंथ क्लास में, तो हमें उनको भी कवर करना है। और उसके अंदर मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ यहाँ पे हूँ, जिसमें स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं और क्वेश्चन के अप्रोच करने की भी उनको नहीं पता है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। लिखा भी है यहाँ पे इसने कि आई ई, इट मीन्स, इट इम्प्लाइज पॉइंट्स डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स, मतलब 3 इक्वल पार्ट में लाइन सेगमेंट डिवाइड होने वाला है। ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 2 - 2 B - 7 4। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन मतलब उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या आप देखें कि यहाँ पे जो इसने दिया है वो ये दिया है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी। दिस इज ए, दिस इज बी। ए 2 - 2 है और बी जो पॉइंट है वो -7 और 4 है। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है? स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से देखें इसको 3 पार्ट में अगर आपको डिवाइड करना है तो आपको केवल 2 पॉइंट्स की जरूरत होगी। यहाँ पे मैंने ले लिया, ये P है और ये Q है। P और Q पॉइंट, केवल 2 पॉइंट ही इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 3 ट्राइसेक्शन को समझ लेते हैं कि 3 पॉइंट्स हैं वहाँ पे, और 3 पॉइंट्स को लेकर के वो गलती से मिस्टेक करके उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसी ब्लंडर मिस्टेक नहीं करनी है। यहाँ पे हमें कितना करना है इसमें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट P एंड Q ट्राइसेक्ट ए बी। ट्राइसेक्ट कर रहे हैं सच दैट ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। यहाँ पे तीनों के तीनों पार्ट कैसे हैं आपस में? इक्वल हैं। तो इक्वल हैं तो इसका मतलब कि यहाँ पे हमें सबसे पहले किसको निकालना होगा? P को निकालना होगा। तो 4P हम ऐसे लिखेंगे P के कोऑर्डिनेट के लिए। तो मैंने एक छोटा सा डायग्राम आपको समझाने के लिए भी बना दिया। यहाँ पे ये A है, यहाँ पे P होगा और यहाँ पे B होगा। A जो है वो 2 - 2 है और मेरे पास जो B है वो -7 4 है। अब आप देखिए यहाँ पे कि जो हमें यहाँ पे जो P है वो कोऑर्डिनेट निकाल, कोऑर्डिनेट जब भी निकालना होता है तो कोऑर्डिनेट के लिए हम यूज़ करते हैं सेक्शन फार्मूला। यहाँ पे डिस्टेंस की बात नहीं की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास 2 ही फार्मूलाज हैं इस चैप्टर के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस की कोई बात नहीं कर रहा है तो दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगने वाला है। सेक्शन फार्मूले के लिए मुझे क्या चाहिए? 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट चाहिए और उसके बाद जो उनका रेशो होता है डिवाइड करने का वो चाहिए। तो अब आप यहाँ पे देखें कि जो ये AP है, AP अपॉन PB का मुझे रेशो चाहिए, लेकिन AP के नीचे जो PB है वो कितने पार्ट से मिला है? तो आप देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा जो PB है यहाँ पे वो PQ प्लस QB के साथ है। तो PQ प्लस QB और सारे पार्ट आपस में कैसे हैं? इक्वल। तो मैं इनको लिख सकता हूँ AP अपॉन AP प्लस AP, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा? ये मेरे पास हो जाएगा AP अपॉन 2AP। AP से AP कट हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2। इसका मतलब ये कितने रेशो में कट कर रहा है? 1/2। तो ये जो रेशो यहाँ पे है ये कितना है? 1/2। तो अब मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूला लगाना। तो अब मैं सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? वो होंगे M1 x2 M2 x1 M1 प्लस M2, फिर होगा M1 y2 M2 y1 M1 प्लस M2। इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी, आप मेरे वीडियोस के अंदर जाके देख सकते हैं कि कैसे इसको लर्न करना है फॉर्मूले को। बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा यहाँ पे M1 है वो क्या है? डिफरेंट पेन से शो कर रहा हूँ कि जो हमारा x1 है और y1 ये है, x2 y2 मेरा ये है, और मेरा जो है ये M1 है 1 और M2 क्या है 2। तो हम यहाँ पे वैल्यूज को रखना स्टार्ट कर देते हैं। तो P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? M1 x2, इधर की मल्टीप्लाई उधर होएगी, तो 1 इंटू -7 प्लस 2 × 2 अपॉन रेशोज का समेशन 1 + 2। इसके बाद 1 × 4 प्लस
2 इंटू -2 अपॉन 1 + 2। सो ये p कितना हो जाएगा, p हो जाएगा -7 + 4 अपॉन 3, ये हो जाएगा 4 -4 अपॉन 3। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे p कितना हो गया, ये हो गया -3, -7 + 4 -3 अपॉन 3, एंड दिस विल बिकम 0 अपॉन 3। समथिंग अपॉन 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0। यहाँ से -1 से कट हो जाएगा, तो p क्या हो जाएगा, -1 0। तो पहला कोऑर्डिनेट हमारे पास जो आया है वो क्या आया है, -1 0। इसको बॉक्स में पुट कर देंगे। उसके बाद हम चलते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट कोऑर्डिनेट जो हमें निकालना है। तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास क्या है, q है। तो यहाँ पे हमारे पास ये a है, ये b है, ये है 2 - 2, ये मेरे पास यहाँ पे q होगा, और b जो है वो है कितना, -7 4। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखें कि आपको लिखना है एज AP अपॉन PB किसके इक्वल था, 1:2। सिमिलरली AQ अपॉन QB किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/1, क्योंकि दो पार्ट्स इधर आ गए, एक पार्ट उधर है। तो रेशो कितनी है यहाँ पे, हमारे पास जो रेशो है वो है हमारे पास कितनी, वो है यहाँ पे 2:1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास x1 है, इस बार ये y1 है, ये हमारे पास m1 है, ये m2 है, ये हमारे पास x2 है, और ये कितनी है, ये हमारे पास y2 है। तो क्योंकि हम एक बार सेक्शन फॉर्मूला लिख चुके हैं तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लिखेंगे q इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई -7 में, उसके बाद 1 की मल्टीप्लाई 2 में अपॉन 2 + 1, उसके साथ ही 2 की मल्टीप्लाई 4 में प्लस 1 की मल्टीप्लाई -2 अपॉन 2 + 1। तो q इज इक्वल टू -14 + 2 अपॉन 3, दिस इज 8 -2 अपॉन 3। तो q इज इक्वल टू, दिस इज -12 अपॉन 3, दिस इज 6/3। So this 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, so q will become equal to -4 and this is 2। तो यहाँ पे जो हमारे पास कोऑर्डिनेट आए हैं वो क्या है, -4 एंड 2। तो q हमारा क्या है, यहाँ पे -4 और 2 है। तो दोनों कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिए हैं। सो दिस इज हाउ द ट्राइसेक्शन क्वेश्चन इज बिंग डन, जिसके अंदर ट्राइसेक्शन 4 कभी आ सकता है कि जिसके अंदर वो कहे 4 इक्वल पार्ट्स में, तो हमारा एक पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। उस क्वेश्चन को आप लोग को ट्राई करें इसी पैटर्न से समझते हुए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।